आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आदि मीठे सुख निहक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए। आदि तुम भी सुन सुन रोए। तुम भी सुन सुन रोए पर होश में ना आवे कोई। आदि मीठे सुखन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए। आदि तुम बिना हम कब हो रहे ना सके एक दम ना सके एक दम। तुम बिना हम कब हो रहे ना सके एकदम। क्यों हो भी हम नादान। क्यों हो भी हम नादान जो ऐसा करे जुल्म हो। जो ऐसा करे जुल्म। आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए। आदि जैसा साहिब कहत हो ऐसी कबूल हमसे न हो। ऐसी कबूल हमसे न हो। जैसा साहिब कहत हो ऐसी कबूल हमसे न हो। तो बेर देखो आज मायके। तो बेर देखो आज मायके। ऐसी मोमिन करे ना कोई। ऐसी मोमिन करे ना कोई। आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए। हक कहे तुम भूलोगे आप बेटे बका में जित। आप बेटे बका
में जित मुझ भी तुम लोगे ऐसा, मुझ भी तुम भूलोगे ऐसा, खेल देखोगे बैठे ऐसा, खेल देखोगे बैठे आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें, रोए रोए आदि। आप बैठे दिल दे के, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, ऊपर 12,000, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, ऊपर 12,000, फरामोशी हंसी होती, फरामोशी हंसी होती, जिनको नहीं सुमा, जिनको नहीं सुमा आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें, रोए रोए आदि, तुम भी सुन सुन रोए थे, तुम भी सुन सुन रोए थे, पर होश में ना आवे कोई आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें, रोए रोए आदि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी अंजू, धन्यवाद। दीदी आप आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं
धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी मोमिन दुनी का बेवरा 130 चौपाई हो गई थी। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी के होए सके। माता जी पीछे से भजन गा रही है, इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस चलेगी 5 मिनट। अपनी क्लास में वो गा रही है भजन। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, कि जो परम धाम से अरवा आई है, आशिक कहला रही हैं, धनी की रूहें हम रूहें मोमिन, वो अपने दिल में ही धाम धनी की सूरत को लेकर ही इस संसार में उतरी है। और क्या है, निस्बत होने की वजह से उनको इस वाहिदत में भी, वाहिदत का भी सुख यहाँ मिल रहा है, और धनी का संग और धनी की हिदायत पूरी पूरी मोमिनों को वर्णन हो रही है। अब तौल मोल किसका, तफावत किसकी की जा रही है? जिस संसार में हम आए बैठे हैं और जिस अर्श के हम रहने वाले हैं। अर्श की चाल बिल्कुल जुदा है और फर्श की चाल बिल्कुल जुदा है। तो धाम धनी हमको उन्होंने इस संसार में पहले चाल चलकर दिखाई है, तब बात कही है। और मोमिनों ने भी जो जो उनके साथ उस काल में रहे हैं, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के समय पर, शिरजी साहिब जी के समय पर, उन्होंने भी वो संसार के विपरीत चाल चल के दिखाई। सागर की धारा के साथ बहना आसान होता है, लेकिन उसकी धारा के विपरीत जाकर बहना। संसार में जो राह बनाई हुई थी दुनिया वालों ने, जो देवी देवताओं ने राह बनाई हुई थी, उस पे तो सारी दुनिया ही चली आ रही थी। लेकिन उनके विपरीत एक चाल चलकर जो मोमिनों ने दिखाई और अपनी पहचान संसार में बनाई, कि जो आएंगे तो उनका कैसा स्वरूप होगा, कैसी चाल होगी, कैसी बोली होगी और कैसा उनका चलन होगा, दुनिया से बिल्कुल विपरीत उलट चाल चलकर दिखाएंगे। जो संसार को पीछे जो दुनिया की चाहतों के पीछे, आवश्यकता दुनिया की, अपनी मन की चाहतों के पीछे, अपना दुनिया में सब तन मन धन से लगे पड़े हैं, मोमिन उसको मुर्दार करके थूक दें। मोमिनों के लिए उस संसार की जीरो वैल्यू, और धनी के सामने, धनी के हुक्म के आगे मोमिन फना और फिदा हो जाएगी। वो अपनी आशिकी धनी के प्रति निभाते हैं, संसार के प्रति नहीं। और संसार की क्योंकि उत्पत्ति, जहां पर हमने चौपाई छोड़ी थी सुंदर साथ जी, क्या चौपाई छोड़ी थी कि कुलफ हवा का दूनी के दिल आंखों कानों पर, ईमान क्यों ए न आए सके लिखया फरमान ने यूं कर। कि जो संसार की पैदाइश है, वो उनके दिल और आंख और कानों पर कुलफ लगा हुआ। कुलफ क्या, पर्दा लगा हुआ है, फरामोशी का पर्दा, ताला लगा हुआ है, अज्ञानता का ताला लगा हुआ है। इसलिए ईमान क्यों ए न आए सके, इस वास्ते इनको उस अल्लाह ताला अपने महबूब आशिक के प्रति कभी भी ईमान आ ही नहीं सकता। तो जिनका जिनसे संबंध ही नहीं है, उसके प्रति इनको कैसे ईमान आएगा? इनकी पैदाइश ही कुन हो जाने से हुई है, तो इनकी समाप्ति भी ऐसे ही हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा पल भर में। और इसके विपरीत जो मोमिनों का है, कौल हाल मोमिन के नूर में, रूह अल्लाह आया इन्हों पर, दिया इल्म लदुन्नी इनको, खोलने मुसाफ खातिर। कि मोमिनों के जो कौल और हाल, कौल क्या, कहना, और हाल रहना, चाल में उनकी दिखना,
तो मोमिनों के नूर में, मोमिनों के कैसे हैं, नूरमयी है, रूह अल्लाह आया इन पर। और रूह अल्लाह श्यामा महारानी भी जो जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर आई है, वो हम मोमिनों के वास्ते ही लेकर आई है। और इस ज्ञान के आते ही मोमिनों की चाल भी शुरू से अगर हम देखें, देवचंद्र जी के टाइम से लेकर गांगजी भाई को, जहां उन्होंने जब सुनाई पार की बात, तब भाई पहचान। क्या पार की बात सुनाई, अपने धनी की बातें उनको बताते गए दुनिया में, नहीं तो इस संसार में तब तक तो ज्ञान ही नहीं उतरा। लेकिन क्योंकि गांगजी भाई के अंदर कहाँ का अंकुर था, निस्बत उनकी परम धाम से थी। जैसे ही शब्द सुने, ये शब्द तो है जागृत, उठावे तत्खिन, जैसे ही इन जागृत शब्दों का उनके अंदर गए और जागृति आ गई। और गांधी भाई से लेकर आज दिन तक मोमिनों के अंदर जहां जहां ये बात, इसका पसारा हो रहा है वाणी का, वहां वहां पर धनी की मेहर और कृपा से मोमिनों ने धनी की चाल पर चलना शुरू कर दिया, हादी की हिदायत पर चल रहे हैं। दिया इलम लदुन्नी इनको, और इन्हीं मोमिनों को ही राजी महाराज ने अपना बेशक इलम, खुदाई इलम भी दिया है, लदुन्नी तारतम ज्ञान दिया है, खोलने मुसाफ खातिर। और किस वास्ते, कि जो वेद और कतेबों के रहस्य, गुज रहस्य छिपे हुए थे, संसार में जाहिर ही नहीं होते, वो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से तो खुलवाई है। आज तक मोमिन उनको पढ़ पढ़ के आनंद लेते हैं, लज्जत लेते हैं। और अपनी, और जो देखिए सुंदर सा जी पहचान की कितनी बड़ा, बिल्कुल सीधा सीधा बेवरा धनी ने कर दिया कि जो मोमिन है वो अपने घर की बात को किसी भी ग्रंथ में पढ़कर खुश हो जाते हैं उत्साह से, कि देखो हमारी बात तो हमारे आने से पहले ही धनी ने कह दी। और जो मोमिन नहीं है वो बाकी के हिंदू, और हिंदू पक्ष को तो मान रहे हैं लेकिन कतेब पक्ष को नहीं मान रहे, वो उनको छिपाने में लगे। मेरे धनी की बात है जो, यदि धनी ने मेरे लिए कही है, मेरी गवाही के लिए कही है, एक पूर्ण पार ब्रह्मक्षातीत ने जाहिर होना है, और उन्होंने अपनी बात की, तो हमें उनको छुपाने में क्या मजा आना। एक पक्ष ही हमने छुपा दिया तो धनी कैसे जाहिर होंगे। तो ये सीधा सीधा धनी ने बेवरा करके बता दिया कि एक बात को माने नहीं मोहम्मद को, और कहे मोहम्मद की जात, कहलाते मोहम्मद के पर माने नहीं हक जा बात उनकी, क्या, कि उनकी बात ही नहीं मान रहे, उनकी बात को ही आगे नहीं रख रहे, तो वो कैसे धनी के निस्बती और संबंधी है। हम अपने जिस घर के रहने वाले हैं, संसार में भी सुंदर सा जी, यदि देखिए उस घर की अच्छी सारी बातें, सब बातें हमें ही प्राप्त होती है। वारिसी में उस घर की सब चीजें, अच्छी भली बुरी जो भी चीजें, सब वारिसी में हमें मिलती है। और धनी ने यदि वारिसी के रूप में वारिस हमें कहलाए, हम कहला रहे हैं धनी के, तो कुरान भी हमारी है और वेद पक्ष भी हमारा। इसको कहने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और कोई शर्म और कोई कुछ नहीं कि हम मुसलमान नहीं बन जाते उससे, हम हिंदू ही रहेंगे। हम हिंदू भी नहीं रहेंगे, आत्मा तो हिंदू और मुसलमान सब पक्षों से परे है। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, वो तो धनी का अंग है। 14 तबक से परे का ज्ञान है, और हम यहीं पर ही उलझे हुए रह जाते हैं। तो कहते खोलने, और फिर वो मोमिन जो मानेंगे, जो फिर कहलाते तो मोमिन है, और लेकिन धनी की बात को नहीं रखते, वो मोमिन नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो हमको हुक्म कर दिया खोलने मुसाफ खातिर, कि उन्होंने कहा कि जाओ सारी दुनिया में खोल दो सारे राज रहस्य। अभी इसके आगे प्रकरण पढ़ेंगे, अभी हकीकत मार्फत का ब्यौरा, तो उसमें भी यही बात आएगी कि कैसे कैसे क्या क्या बातें कही गई हैं। और मोहम्मद साहब को सुंदर साथ जी रज्जी ने 90,000 हरफ बातें कही, उसमें से 30,000 तो उन्होंने कह दी जाहिर में, और 30,000 उनको कहा कोई मिले तो बता देना, और बाकी के 30,000 बिल्कुल मार्फत के शब्द उनको बोलने का हुक्म ही नहीं है। क्यों कारण था कि मोमिन जब आएंगे तो वो जो बाकी के 30,000 जो छिपे हुए हरफे मुक्तात है, उनका रहस्य खोलेंगे तो दुनिया वालों को जाहिर होगा कि भाई ये उस घर के हैं, देखिए बात आके खोल रहे। बाकी तो आज दिन तक कभी कोई खोल ही नहीं पाया। तो ये इसलिए धनी ने हमको इलम लदुन्नी दिया है।
ये सब वेदों कतेबों में तारतम की कुंजी हम लगाए, चाबी लगाए, हमारे पास मास्टर की दी गई है, मोमिनों को ही दी गई है। और जहां पर मोमिन लगाते हैं वो फिट करते चले जाते हैं, और चुपई से चुपई और भाव से भाव खुलता चला जाता है। राह तौहीद पाई इन्होंने, जिनके ईमान में संशय नहीं है, बेशक ईमान पर खड़े हुए हैं और ईमान रूपी पंख पर ही उड़ रहे हैं। इश्क तो आएगा, इश्क की पहचान अभी हो रही है, लेकिन ईमान का पंख भी यदि सॉलिड हो तो उड़ा जा सकता है। तो राह तौहीद पाई इन्होंने, तौहीद मतलब आप राजी महाराज, हादी के लिए आया शब्द, इनको ही धनी मार्ग दिखा रहे हैं, जो धनी की राह पर ईमान पर खड़े होकर एक दृढ़ता से खड़े हुए। यदि कह दिया कि ये बात है तो है, कहीं भी मोमिनों ने शिरजी साहिब जी की बात पर संशय नहीं लाए, और जो लाए और जिन्होंने धनी को दिया, धनी ने उनका भी हिसाब बराबर किया। बीतक साहब में प्रसंग आता है कि लालदास जी और जब 12 मोमिन औरंगजेब के पास गए, और कितना 6 या 9 महीने रह कर आए, और औरंगजेब ने उनकी बात नहीं सुनी, और लालदास जी ने स्वामी जी को चिट्ठी में लिखा कि बस अब जितना काम होना था धनी ने हमसे करवा लिया, तो हमने काजी मौलवियों से भी बात कर ली, सब हमारी बात अब सुनते भी हैं, हमारे साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं, अब आपका शिरजी हुक्म होए तो हम आ जाए वापस। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है तुम आ जाओ लास्ट में, और वो आ गए। तो मुकुंद दास जी ने स्वामी जी को ये बात कही, बीतक साहब में आती है कि भाई क्या फायदा हुआ जाने का, मार खा के आ गए। और सुंदर साथ उनके साथ आगे उदयपुर में आकर बैठते नहीं थे कि भाई ये मुसलमानों का संग में खा पी कर आए। तो स्वामी जी ने फिर क्या कराई उदयपुर में, सबकी कारी कामरी रे मुझको प्यारी लगे, तो सबके बाल मुंडवा दिए, एक वो सबको सफेद वस्त्र, एक कमंडल, एक धोती देकर चलवा दिया, कंठी गले में माला पहना के, और चलवा दिया कि भाई नहीं कोई नहीं, सबकी एक सी सूरत है, पीछे से सब एक जैसे ही, बाल किसी के नहीं, सबको रोडा करवा दिया, कहते बाल मुंडवा दिए। तो धनी ने ये चाल चलकर दिखाई ना, और फिर उन्होंने क्या किया, मुकुंद दास जी ने शिव जी को कहा था क्या फायदा हुआ, भाई मोमिन इतनी मार खा के भी। मुकुंद दास जी को रज्जी महाराज ने हिंदू पक्ष में भागवत को ही तो जाहिर करने गए थे, वहीं पर उनको रामदास जो वो थे बड़े राज गुरु थे, उन्होंने उनके आदमियों ने उनको लठ मार मार के नाले में फेंक दिया था। 12 मोमिनों से भी ज्यादा दुर्गति हुई थी। तो धनी जो है ना, हिसाब कहीं पर भी कम बड़ नहीं रखते, उन्होंने मोमिनों की सब परीक्षाओं से निकालना है, देखना है ईमान पर मोमिनों की कितनी दृढ़ता। तो कितनी मुकंदास जी को शर्म आई थी उस समय, अपने मन में सोचा ही होगा कि वो मोमिन भी कैसे रहे होंगे कि दूसरे धर्म में जाकर अपनी बात दृढ़ता से उनके घर में रहकर क्या है, और मैं हिंदू भागवत का पढ़ैया होकर भागवत को जानने वाला, भागवत के मानने वालों को ही नहीं बात अपनी सुना पाया। तो गए ना फिर दोबारा गए, फिर धनी जी ने जब हुक्म दिया कि जा अब मैं तुझे हुक्म देता हूँ, जा कह के आ, अपने स्वरूप की पहचान कराई उन्होंने। तो कहते राह तौहीद पाई इन्होंने, कि राह भी उन्हीं के लिए धनी खोलते हैं जो राह मुस्तकीम सिरात, जो इस राह पर अपने को फना फिदा कर देते हैं धनी के हुक्म पर। ये मेहर मोमिनों पर तो भाई, जो तले कदम हक जात, जो धनी के चरण कमलों में बैठे हुए हैं, उन्हीं मोमिनों पर ये मेहर हो रही है, और वही उनको ही राह मार्ग भी धनी दिखा रहे हैं, चाहे हादी के रूप में दिखा रहे हैं, श्यामा जी के रूप में, सतगुरु महाराज के रूप में। लेकिन उनके लिए रास्ते जब मोमिन चलना शुरू कर देते हैं धनी की राह पर, पहले तो लगता है कि कहाँ से कैसे निकलेंगे, लेकिन देखते जाते हैं मार्ग खुलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ईमान आ गया तो इश्क अपने आप लग जाए। फिर सुंदर साथ को इश्क, लाड और प्यार धनी का समझ में आने लग जाता है कि कैसे कैसे धनी की राह पर चलना है। हुई लानत अजाजील को, सो उलट लगी सब जहान, अबलीस लिख्या दुनी नस्ले, कही एविध माहे कुरान। क्या अब लानत किसको लगी थी? अजाजील। क्या लानत लगी थी? वो प्रसंग भी बहुत बार सुंदर साथ जी सुनाए, एक बार फिर शॉर्ट में सुनाती हूँ।
कि अजाजील को क्या लानत लगी थी, संसार को बनाने और मिटाने वाले अक्षर ब्रह्म ने, जो उनके मन का स्वरूप अजाजील है, जो संसार को चलाते हैं, उनको हुक्म किया। ये कुरान का प्रसंग है सुंदर जी, कि एक बुत बनाओ। उन्होंने, उनका तो काम ही यही था, उन्होंने एक बुत और बना दिया। उसमें उन्होंने अपनी रूह फूकी, राजी महाराज ने अपनी रूह फूकी। अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का खेल, अब ये वाला खेल तो धनी के हुक्म से ही बन रहा है, तो अक्षर ब्रह्म की रूह फूक दी उसमें। और तब कहा गया अजाजील को कि ले अब तू इस बुत पर सजदा बजा। अब अजाजील को अपने होने का कि मैं तो सारा संसार बनाता और मिटाता हूँ और आपके हुक्म पर सजदा बजाता हूँ, मेरी एक जिमी उंगल भी मैंने छोड़ी नहीं आपको सजदा बजाने में। इस बात के कारण उन्होंने उन्होंने कहा मेरा बनाया हुआ ही पुतला मैं इसको सजदा करूं। तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं, कुरान में लिखा है कि मैं कहता हूं तो सजदा बजा। अजाजील ने सजदा नहीं बजाया तो उनको भिष्ट से काढ़ा गया। भिष्ट मतलब क्या, अखंड भूमि से, आनंद वाली भूमि से निकाल कर बाहर कर दिया। ये तो हुक्म कारज कारण ऐसा रहा होगा। तो उनको लानत लगी अजाजील को कि जब मैं तेरे ही ब्रह्मांड में आऊंगा, तेरे ही संसार में आऊंगा, लेकिन तू मेरी पहचान नहीं कर पाएगा। तो अजाजील ने फिर मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने एक जिमी उंगल नहीं छोड़ी आपको माथा टेकने में, तो मुझे मेरी बंदगी का आप क्या सिला देते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जा, तेरा राज किस पर रहेगा, आंख और कान पर रहेगा। और फिर भी मैं मोमिनों के दिल में बैठकर अपनी बात उनको कहूंगा और वो सुनेंगे। और तुझे भी पूरी शक्ति दे रहा हूं कि जा, दिल और आंख पर, क्या मतलब, दिल और कान पर रहेगा कि जो सुन, मैं उनको सुन, अजाजिल तेरे को ये पावर दे दी कि तू जिसके कान पर बैठ जाएगा वो मेरी बात नहीं सुन पाएगा, और आंख उसको अजाजिल की सुअर की आंख हो जाएगी, वो सत्य को पहचान ही नहीं पाएगा, झूठ ही झूठ को देखेगा। लेकिन उसके बावजूद धनी ने कहा कि मेरे मोमिन मेरी पहचान कर लेंगे, लेकिन तू पहचान नहीं कर पाए। ये अजाजील को हुई लानत, सो उलट लगी सब जहान। और वो लानत अजाजील ने सारे संसार में फैला दी। भाई उनके ही जीव है, उनके जीवों में सारी ये बात आ गई। अबलीस लिखा दुनी नस्लें, और दुनिया की पैदाइश नस्ल पर। इबलीस का क्या मतलब, शैतान। अब शैतान भी क्या, मन को ही शैतान का स्वरूप, ऐसे कोई आकार थोड़े लेकर बैठा है। मन को तो तूल का इतना सा बारीक आकार कहा गया, जो ऐसे हमारे अंदर रग रग में समाया हुआ है कि हमको खुद को भी नहीं पता लगता। लेकिन इबलीस, उसको इसलिए कह दिया गया शैतान, उस मन को 100 दिशाओं में घूमता है, वो भी बात नहीं, 10 दिशाओं में घूमता है, लेकिन उसका दिल जो है ना, धनी की तरफ लगने ही नहीं दिया जाएगा। वो बार बार आड़े आएगा, वो हमारे राह पर धनी की मार्ग पे जाने पे रोड़े अटकाएगा। कहीं एविध माहे कुरान, ऐसी इस तरह की बात ऑलरेडी ही कुरान में लिख दी गई। अब जब अजाजील आंख और दिल पर भी बैठा है, और दिल पर भी इबलीस बैठा है, और कान पर भी बैठा है, और दिल पर भी, तो कैसे इन जीवों को धनी की बात पता लगी, कैसे इनके अंदर वो खबर आए। लेकिन जोरावर कौन है, हमारे धनी है, राजी महाराज है। राजी महाराज ने अपना निस्बत का अंकुर भी इन्हीं जीवों के अंदर डाला हुआ। अब जहां अंकुर प्रस्फुटित होता है सब चीजें, वो अंकुर के प्रस्फुटन से आंख कान और दिल जो है, तीनों पर इब्लीस का राज खत्म हो जाता है। अपने सनमंद की याद आते ही मोमिनों को बाकी की सब चीजें हल्की हो जाती है। सनमंद बड़ा होता है, सुंदर समझे। सनमंद जुड़ते ही, मेरा सनमंद एक घर एक परिवार से जुड़ गया, तो देखो वो लड़की, जिस लड़की का माँ बाप से संबंध होता है, जैसे ही अगले परिवार में संबंध जुड़ता है, वो शादी के अगले दूसरे दिन से ही अपने माँ बाप के घर जाने पर अपने परिवार की बात बताती नहीं किसी को कि मेरे परिवार में ये होता है। क्यों क्यों, कि भाई मेरे घर की इज्जत मेरी इज्जत। वो संबंध की गहराई और मधुरता वही जान सकते हैं जिन्होंने इस संबंध को जिया और भोगा।
और धनी का संबंध, और धनी किस संबंध के लाड से मेरे को कोई बात समझाते हैं और सुनाते हैं और मेरे दिल में ही आकर बात मुझे राज खोल जाते हैं। ये संबंधों की गहराई, ये ईमान वाले मोमिनों को, कि जो इस ईमान पर खड़े कि धनी मेरे हैं और मैं धनी। और ये ईमान भी संबंध से ही आता है, निस्बत की वजह से ही तो ईमान आता है कि भाई मेरे धनी ने जो बात कह दी सो सही। कहते नहीं संसार में लोग कहते हैं भाई मेरा पति जो है वो तो लायक कोई नहीं है। क्या संसार में कोई और लायक नहीं होते लोग? लेकिन लड़की को अपने पति पर, तो मेरा पति तो मेरा तो खावंद नूर जमाल है, उनकी बात में कहाँ संशय और कैसे संशय हो सकता है? लेकिन कहेंगे कौन? जिनको संबंध की पहचान है, दृढ़ता है, ईमान है, उनको ही इश्क भी आया हुआ है। तो कहते हैं हुई लानत अजाजील को सो उलट लगी सब जहान। अब इन्हीं नस्ल में दुनिया की पैदाइश में, दुनिया अब क्या है? दुनिया किसकी पैदाइश है? अजाजील की पैदाइश है। सारा संसार जीवों से भरा पड़ा है। अब वो मोमिन एक मुट्ठी भर आएंगे। अब वो आए हैं, अब वो मुट्ठी भर की भी कितनी पहचान है कि सारे संसार में वो मार्फत की बात करेंगे, तरीकत की, हकीकत की बात करेंगे, तो कौन मानेगा? लेकिन मानेंगे भी कौन? जो उनके अंगी संगी होंगे। कहते कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होए सी जो करसी एह विचार। जो इस बात का गहराई से विचार करेंगे कि ये बात हमें ही क्यों कही जा रही। अब सारी दुनिया ही पाठ पढ़ रही है सारी। अब देखिए ना, निजानंदी हो चाहे प्राणनाथ जी के मानने वाले प्रणामी धर्म हो, हमारा धर्म कितना बड़ा है, निजानंद संप्रदाय। और अब तो सुंदर सा देश विदेशों तक चला गया। और हर शहर में, हमारे तो अपने ही शहर में 4 से 5 मंदिर है। और सब जगह पाठ भी होते हैं, खूब सेवा पूजा भी होती है, सब कुछ होता है। इसी प्रकार पन्ना जी देख लीजिए, भोपाल उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जगह जगह जागरण कार्य चल रहे हैं। और एक एक व्यक्ति नहीं, सब धनी के अंग ही है, सब कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी फर्क है, फर्क का उस फर्क को जानना और समझना। और सब धनी को ही चाह रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का होता है? ये अगले प्रकरण में बात खुलेगी। अभी देसी पैगंबर की साहिदी गिरो अदल से उठाई जे, करी हक्के हिदायत इनको 72 नारी एक नाजी। अब ये कौन पैगंबर की साहिदी देंगे? साहिदी मतलब गवाही, पैगंबर की कौन? पैगाम देने वालों की। गिरो अदल से उठाई जे, अब जो मूल परमधाम से हमारी गिरोह आई है, वही इन पैगंबरों की जिन्होंने गवाहियां दी हैं वेद और कतेबों में, वही आकर इन राजों को खोलेंगे, इन रहस्यों को खोलेंगे। तो कहते हैं करी हक्के हिदायत इनको। आप रज्जी महाराज ने, हक ने हिदायत भी इन्हीं मोमिनों को देकर भेजा, और किसी को नहीं भेजा। सारे संसार को हिदायत नहीं दी। जैसे कह दिया जाता है ना, माँ अपने बच्चे को ही हिदायत देती है। बच्चा कहीं घूमने जा रहा है, खेलने जा रहा है, फिरने घूमने कहीं पर भी जाएगा, या स्कूल के ट्रिप में जा रहा है, या पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो कितने बच्चे जाते हैं ट्रिप में? जाते हैं, देखा 100 बच्चे, 200 बच्चे। माँ जब ट्रेन में छोड़ने अपने बच्चे को जाती है ना, तो 100-200 को हिदायत दी।